नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। रूस ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद भारत लौटे पीएम मोदी। विदेश यात्रा के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी। पालाम एयरपोर्ट पर पीएम का हुआ भव्य स्वागत। पीएम ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दिया शांति का संदेश। ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाया। सीना तान कर बोल सकते हैं, पीएम मोदी ने कहा। साथ ही पीएम ने कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दोनों देशों का दौरा करके भारत वापस लौट आए हैं, स्वदेश लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद भारत लौटे हैं पीएम मोदी। विदेश यात्रा के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी, जहां यात्रा का अनुभव साझा किया है पीएम मोदी ने। साथ ही दोनों ही देशों की यात्रा को काफी अच्छा, बेहद शानदार बताया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। कोई भारत के बारे में जानना समझना चाहता है। आपका भी यही अनुभव है ना? लोग बहुत कुछ पूछते हैं ना आपको। ऐसे में भारत आज क्या सोच रहा है, भारत क्या कर रहा है, इसको लेकर एक बेटर इन्फॉर्म वर्ल्ड बनाना जरूरी है। भारत 1/6 ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल ग्रोथ में भी करीब करीब इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, रूस ऑस्ट्रिया के दौरे के बाद अब पीएम मोदी वापस स्वदेश लौट आए हैं और अपना अनुभव बेहद ही शानदार बताया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की जो यात्रा थी, विदेश यात्रा, वो संपन्न हो गई है। आज प्रधानमंत्री देश लौट आए हैं, स्वदेश वापसी हो गई है। दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ है और इसी के साथ इस यात्रा के कंक्लूजन को लेकर, इसके मुद्दों को लेकर चर्चा देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर ऐसे वक्त जब भारत का पक्ष जो प्रधानमंत्री ने जोरदार तरीके से उठाया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वार्ता के दौरान उन्होंने जो रूसी सेना में जबरन भर्ती किए गए भारतीयों का मुद्दा उठाया। इसके अलावा द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर नई ताजगी देखने को मिली, कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। तो वहीं ऑस्ट्रिया दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हितों को लेकर कई महत्वपूर्ण वार्ताएं की। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान चांसलर के साथ वहां पर जो चर्चा हुई और उसके बाद संवाद हुआ, वो तस्वीरें, वीडियो भी सामने आए। तो एक बड़ी सार्थक यात्रा, विदेश यात्रा ये रही है। कूटनीतिक तौर पर भारत के हितों के मद्देनजर काफी दूरगामी नतीजे इससे निकल कर आएंगे और पश्चिमी देशों में व्यापक चर्चा प्रधानमंत्री के इस रूस दौरे को लेकर हो रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन वार के बीच प्रधानमंत्री ने जिस बेबाकी के साथ एक बार फिर ये बात दोहराई है, ये संदेश दिया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कि युद्ध नहीं, शांति का वक्त है। इसके अलावा मॉस्को में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन वार का जिक्र किया और सीधे तौर पर ये संदेश दिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कि शांति के साथ मसले सुलझाए जाएं, साथ ही ये युद्ध नहीं, शांति का वक्त है। तो वहीं ऑस्ट्रिया के दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष चिंता जाहिर की कि जो यूक्रेन के साथ युद्ध है, इसकी भयावहता को खत्म करने की जरूरत है। इसको मुद्दे को उठाते उन्होंने ये कहा है कि मासूमों की जान जिस तरीके से जा रही है, ये हानि स्वीकार्य नहीं है। तो 3 दिन के दौरान ये पहला मौका नहीं रहा, जबकि तीसरा मौका आप कह सकते हैं रहा जब प्रधानमंत्री ने यूक्रेन वार का जिक्र किया। और इसको लेकर पश्चिमी देश जिस तरीके से इस दौरे के बाद और जो उम्मीद कर रहे थे कि शांति की बात की जाएगी,
एक मध्यस्थता के तौर पर जो भारत की भूमिका को लगातार देखा जाता है, क्योंकि युद्ध के संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की भूमिका वो महत्वपूर्ण हो गई है। भारत एक ऐसे देश के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है जिसमें उसके रूस के साथ बेहद अच्छे संबंध हैं, और कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों की उम्मीदें यहाँ पर बनती हैं कि अगर ये वार रुकती है मध्यस्थता के तौर पर तो भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जो संदेश वहां तक पहुंचता है, और ऐसे वक्त ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के काफी कूटनीतिक मायने, गहरे राजनीतिक मायने भी हैं, कूटनीतिक मायने भी हैं। भारत के हितों के मद्देनजर तो वहीं यूक्रेन के साथ चल रही वार के मद्देनजर भी इसको पश्चिमी देशों ने अपने नजरिए से देखा है। मीडिया में बहुत चर्चा है वहां पर इस दौरे को लेकर, अलग अलग तरीके से विश्लेषण किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मॉस्को में और उसके बाद ऑस्ट्रिया में युद्ध नहीं शांति का जिक्र किया है, ये देश बुद्ध का देश है, उसका जिक्र किया है, ये बयान भी आपने देखा है, तो निश्चित तौर पर इसके बाद वहां पर अलग तरह की विश्लेषण, चर्चाएं और भारत के इस स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये दौरा काफी सार्थक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जिस तरह से देखें कि कई मायनों में ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी महत्वपूर्ण है, जहां इस दौरे को लेकर लगातार सुर्खियां ये दौरा बटोर रहा है और महत्वपूर्ण भी है देश के लिहाज से देखें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यूक्रेन की बात करें तो जेलेंस्की खासा नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, व्लादिमीर जेलेंस्की की नाराजगी इस बात को लेकर दिखाई दी है। एक बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रमुख ने उस दिन उनको गले लगाया जब रूस की मिसाइलें वहां पर गिरी हैं, लेकिन उसके लिए वो भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये थम नहीं पा रहा है लड़ाई, उसके लिए यूक्रेन की भूमिका भी जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं शांति के टेबल आने के बजाय उन्होंने जिस तरीके का रुख अपनाया है वो कहीं ना कहीं उनके देश के लिए भी घातक सिद्ध हुआ है। ये चर्चाएं लगातार वहां पर की जाती हैं, लेकिन चूंकि आक्रमण रूस की तरफ से हुआ है, लिहाजा आक्रमणकारी देश के तौर पर रूस की भूमिका और उसको लेकर उस पर प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन भारत ने जो स्वतंत्र विदेश नीति के तौर पर और रूस के साथ जो सामरिक रणनीतिक रिश्ते और एक मजबूत भरोसेमंद सहयोगी रहा है, ऐसे में उनको दरकिनार करते हुए भारत ने लगातार इस युद्ध का विरोध किया। मासूमों की जान नहीं जानी चाहिए, ये बार बार दोहराया। और युद्ध के दौरान जिस तरीके से स्टूडेंट्स की वापसी हुई, दोनों देशों ने इस बात को समझा था और कहीं ना कहीं इसका पक्ष भी भारत ने रखा था मजबूती के साथ। ये जरूर है कि ये एक पूरी दुनिया के लिए वैश्विक संकट कहा गया यूक्रेन वार का लेकर, लेकिन पश्चिमी देश जिस तरीके से कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं रूस की ओर से कि वो युद्ध रुकवाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो जिस तरीके से सहायता कर रहे हैं उससे युद्ध और भड़क रहा है। इससे काफी मुश्किलें पैदा हो रही हैं और इसीलिए भारत ने सीधे तौर पर रूस को ये मैसेज दिया है कि वो इस युद्ध में जिस तरीके से जनहानि हो रही है ये बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इस पर रोक लगाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, कूटनीतिक प्रयास होने चाहिए। कूटनीति राष्ट्रों के जरिए, वार्ता के जरिए इस मसले को समझाना चाहिए, सुलझाना चाहिए। ये जोर भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को स्पष्ट मैसेज दिया है, तो इसकी काफी चर्चाएं अमेरिका में भी और पश्चिमी देशों में हो रही है। भले यूक्रेन का रुख अलग हो, लेकिन ये पूरी दुनिया मानती है कि भारत की भूमिका और उसमें जो उनका जो कूटनीतिक नजरिया है उसकी सराहना सभी देश करते हैं। और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मजबूती के साथ भारत के हितों को उठाया है, तो वहीं युद्ध के खिलाफ भी बड़े मैसेज दिया है। और लगातार ये न सिर्फ मॉस्को में दिया गया बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी यही मैसेज दिया गया। तो इससे दूरगामी कूटनीतिक बहस इसको लेकर देखने को मिल रही है, इसके अपने नतीजे उसकी पड़ताल की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़े सफल विदेश दौरे के बाद प्रधानमंत्री की देश वापसी हुई है और इसी के साथ यूक्रेन वार को लेकर, उसमें रोकने को लेकर भूमिका, मध्यस्थता, इसको लेकर अलग अलग विश्लेषण देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।